भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरो के आसपास घूमती है, वहां एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने ना सिर्फ महिला प्रधान रोल किए बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक मजबूत महिला किरदार के रूप में नजर आई। अपने पिता की गैर कानूनी संतान होने से लेकर 2 शादी और 6 अफेयर्स तक उनकी लाइफ हमेशा विवादों में घिरी रही और 80 के दशक की इस हीरोइन की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती, क्योंकि उन्होंने अपने बेहतरीन और दमदार एक्टिंग से ना सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी वो एक अभिनेत्री के रूप में मिसाल मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रेखा की और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेखा का बिग बी के अलावा और किन 6 एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो रेखा ने अपने फिल्मी करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज किया है। वो भले ही कुछ सालों से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन रेखा हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहती है। साथ ही आपको बता दें कि रेखा बॉलीवुड की सबसे विवादित अभिनेत्री भी रही है, खासतौर पर अपने अफेयर्स को लेकर। एक्ट्रेस के अमिताभ बच्चन संग मोहब्बत के किस्से तो आज भी चर्चा में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा का नाम सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस का कई लोगों के साथ अफेयर रहा है। और आज की इस रिपोर्ट में हम उन सारे एक्टर्स की बात करेंगे जिनका नाम रेखा के साथ जुड़ा था। आपको बता दें कि रेखा ने बतौर लीड एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत फिल्म सावन भादो से की थी और इसी फिल्म से नवीन निश्चल ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के दौरान रेखा और नवीन करीब आ गए थे। दोनों के अफेयर की खबरें फैलने लगी थी। हालांकि फिर नवीन निश्चल को किसी और से इश्क हो गया और ये जोड़ी अलग हो गई। वहीं जब रेखा और नवीन निश्चल से ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद उनके लाइफ में जितेंद्र की एंट्री हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह कि रेखा संग रिलेशनशिप में पहले ही जितेंद्र शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे। शोभा विदेश में नौकरी करती थी और फिर जितेंद्र रेखा से दिल लगा बैठे। बता दें कि फिल्म में एक बेचारा की शूटिंग के दौरान ही रेखा और जितेंद्र की बीच नजदीकियां बढ़ी थी। हालांकि रेखा संग रिश्तों में रहते हुए भी जितेंद्र शोभा को छोड़ना नहीं चाहते थे और वहीं एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक्ट्रेस ने जितेंद्र को ये कहते हुए सुन लिया कि रेखा उनके लिए बस टाइम पास है और रेखा इस बात से काफी ज्यादा हर्ट हुई और फिर उन्होंने जितेंद्र से रिश्ता तोड़ दिया। वहीं जब जितेंद्र से रिश्ता खत्म हुआ तो रेखा की लाइफ में फिर से प्यार की एंट्री हुई। इस बार अभिनेत्री को किरण कुमार से मोहब्बत हुई थी। हालांकि उसके बाद भी रेखा का रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और ब्रेकअप हो गया। रेखा का दिल बार बार टूट रहा था और फिर उनकी लाइफ में विनोद मेहरा ने दस्तक दी। विनोद और रेखा की दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि विनोद पहले से 2 बार शादी कर चुके थे। रेखा की ऑटोबायोग्राफी द अनटोल्ड स्टोरी में यासिर उस्मान ने लिखा है कि विनोद और रेखा ने कोलकाता में शादी की थी। वहीं जब एक्टर रेखा को अपने घर लेकर पहुंचे तो उनकी मां ने एक्ट्रेस को घर से निकाल दिया। विनोद मेहरा रेखा के सपोर्ट में खड़े नहीं हो पाए। इसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की बात कभी भी नहीं कबूली। इसके बाद रेखा की लाइफ में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। ये जोड़ी और स्क्रीन काफी हिट रही और फिर बॉलीवुड गलियारों में इनके अफेयर की खबरें भी फैलने लगी थी। दिलचस्प बात यह कि रेखा संग जब अमिताभ बच्चन का अफेयर शुरू हुआ उसके पहले ही वो एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ शादी कर चुकी थी। वहीं ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी के दौरान जब रेखा मांग में सिंदूर भरकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची तो रूमर्स फैल गए कि रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली। और जब ये अफवाहें जया बच्चन के कान में पहुंची तो एक दिन उन्होंने रेखा को फोन किया और अपने घर डिनर पर बुलाया। उस समय अमिताभ घर पर नहीं थे और जया ने रेखा का अपने घर पर दिल खोलकर वेलकम किया। लेकिन डिनर के बाद जया ने रेखा से बस एक ही बात कही कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्ते में दूरियां आ गई और दोनों ने फिर कभी भी साथ में काम नहीं किया। रेखा और अमिताभ का रिश्ता टूटा तो एक्ट्रेस की लाइफ में राज बब्बर की एंट्री हुई। उस दौरान राज बब्बर स्मिता पाटिल की मौत के दर्द से बेहाल थे। तभी वो रेखा से मिले और दोनों ही अपने गम बांटने लगे थे। इस जोड़ी ने कुछ फिल्में भी की जो काफी हिट रही। साथ काम करते हुए दोनों को प्यार हो गया और रेखा ने राज बब्बर से शादी करने की बात कही, लेकिन एक्टर ने इनकार कर दिया और इनका रिश्ता भी वहीं खत्म हो गया। वही रेखा जिससे प्यार करती थी वो उनका दिल तोड़ता जा रहा था। फिर 80 के दशक में रेखा और संजय दत्त के अफेयर के रूमर्स भी फैलने लगे। संजय दत्त की मां नरगिस ने तो रेखा को मर्द फंसाने वाले डायन तक कह डाला। इसके बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई और दोनों अलग हो गए। लेकिन बार बार दिल टूटने का दर्द झेल रही रेखा शादी करके घर बसाना चाहती थी। फिर उनकी लाइफ में दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल आए। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई। मुकेश रेखा के दीवाने हो गए और फिर एक दिन वो रेखा के घर शादी का प्रपोजल लेकर पहुंच गए। रेखा ने भी हाँ कर दी और दोनों ने उसी दिन मंदिर में जाकर शादी कर ली। हालांकि रेखा इस बार भी बदकिस्मत निकली और शादी के कुछ ही महीने बाद उनके मुकेश अग्रवाल के बीच अनबन शुरू हो गई। रेखा को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन के मरीज हैं। इस बात ने रेखा को काफी ज्यादा शॉक्ड कर दिया।
रेखा फिर दिल्ली की बजाय मुंबई रहने लगी। फिर 2 अक्टूबर 1990 को खबर आई कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद रेखा पर कई सारे आरोप भी लगे थे। वही रेखा के अपने से 13 साल छोटे एक्टर संग अफेयर की खूब चर्चे हुए थे। दरअसल खिलाड़ियों के खिलाड़ी फिल्म में रेखा, अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने मेन रोल प्ले किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान खबरें फैल गई कि रेखा और अक्षय कुमार डेट कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि इस फिल्म के दौरान अक्षय और रवीना टंडन का भी अफेयर चल रहा था। वही रवीना के कानों में जैसे ही रेखा और अक्षय के अफेयर की खबरें पहुंची तो उन्होंने खूब भला बुरा कहा था, लेकिन रेखा और अक्षय ने रूमर्स पर कभी भी कुछ नहीं कहा। तो ये लिस्ट थी उन स्टार्स की जिनके साथ कभी एक्ट्रेस रेखा के बॉलीवुड गलियारों में प्यार की चर्चे हुआ करते थे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेखा की सबसे अच्छी जोड़ी किसके साथ लगती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।